आज हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक का प्रैक्टिकल करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि पेटी कैश बुक क्या होती है, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ कंसेप्ट समझा था। तो ये हमारी टीएस ग्रेवाल की बुक है और ये हमारे अनसॉल्व क्वेश्चन है, और यहाँ पर मेरे सामने लिखा हुआ है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो आपको बताया था कि पेटी कैश बुक दो तरीके की थी, एक तो थी सिंपल और दूसरी थी एनालिटिकल। तो ज्यादातर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होती है वो एनालिटिकल पेटी कैश बुक होती है। तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक में हमारे पास एक तो है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं इसको होमवर्क लिख दूंगा। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और यकीन मानिए पेटी कैश बुक या ये जो टॉपिक्स हैं एनालिटिकल कह दो, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। बस प्रॉब्लम ये है कि बच्चा लर्निंग वीडियो को ना मूवी की तरह देखता है कि सर मुझे इंटरेस्ट आना चाहिए। आपको इंटरेस्ट नहीं, आपको बात समझ में आनी चाहिए। समझ में आएगी तो फिर जब आप परफॉर्म करेंगे टेस्ट में, पेपर में, तो आपको उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि राजन मेंटेन्स अ कॉलमनर पेटी कैश बुक। कॉलमनर पेटी कैश बुक कहने का मतलब है कि ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक मेंटेन करना चाहते हैं या कर रहे हैं ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब ये बच्चे को दो बातें दिक्कत में डाल देती हैं। पहला तो सर एनालिटिकल क्या है, और दूसरा इम्प्रेस्ड क्या है। एनालिटिकल पेटी कैश बुक का मतलब है कि पेमेंट के लिए हम आगे कॉलम बनाएंगे जिन डिटेल में, जिनमें हम उन खर्चों को लिखेंगे। तो पहले मैं आपको एनालिटिकल का मतलब समझाऊंगा, फिर मैं आपको इंटरेस्ट का भी मतलब समझाऊंगा। यहां लिखा हुआ है द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 5000। तो क्योंकि हम इम्प्रेस सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं बता देगा कि हमारा जो इम्प्रेस सिस्टम है वो अमाउंट है वो कितना है, 5000 है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो हाउ हिज पेटी कैश बुक वुड अपीयर फॉर द वीक एंडेड। वो कह रहे गगन सिर्फ एक हफ्ते की बना के दिखा दे बच्चा, तो हम समझ जाएंगे कि बच्चे को आता है। मैंने कहा जी ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर एनालिटिकल पेटी कैश बुक होती क्या है। एनालिटिकल पेटी कैश बुक कहती है कि गगन आपने क्या करना है, जो आपका रजिस्टर है ना, आपने रजिस्टर को घुमा लेना है। जैसे आपका रजिस्टर वर्टिकल है तो आप उसको घुमा के हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। हॉरिजॉन्टल करने के बाद में आपने सबसे पहले तो ड्रॉ करने हैं मेरे साथ साथ ये वाले कॉलम्स। सबसे पहले मेरे यहां पर कॉलम बनता है अमाउंट का। आप चाहें तो इसे रिसिप्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इसे अमाउंट लिख दे, चाहे आप रिसिप्ट करके रुपीस लिख दें। उसके बाद मेरे पास यहां पर कॉलम बनेगा डेट का, दूसरा कॉलम बनेगा डेट का, तीसरा कॉलम मेरे पास बनेगा यहां पर वाउचर नंबर का। प्रैक्टिकली तो हम बनाते नहीं है, तो आपकी टीचर से आप पूछ लीजिएगा कि वाउचर नंबर बनाना है। मैं वैसे बनाता नहीं हूं क्योंकि हमें क्वेश्चन में वाउचर नंबर दिए नहीं होते हैं। उसके बाद बनेगा पर्टिकुलर्स का, वाउचर नंबर के बाद पर्टिकुलर्स, और पर्टिकुलर्स के बाद एक कॉलम बनेगा पेमेंट का। ठीक है। पेमेंट के बाद ना यहां पर आपने एक एक कॉलम ऐसे बनाते जाने हैं जितने आप बना सकें। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 और लगभग 7 कॉलम बन पाए हैं। इसके ऊपर मैं लिखूंगा पेटी कैश बुक। यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है एनालिटिकल, यहां लिखेंगे पेटी कैश बुक। ओके। नाउ अब सर ये कॉलम जो है ना, ये कॉलम ये ऑप्शनल कॉलम है। अगर स्पेस हो तो बनाना, नहीं हो तो छोड़ देना या और ज़्यादा नैरो कर देना, क्योंकि इसका यूज़ नहीं करते। जब हम जर्नल बनाते हैं तो लेजर फोलियो का कॉलम बना देते हैं,
उसको हम प्रैक्टिकली थ्योरी में यूज नहीं करते। लेजर बनाते हैं तो वहां पर जर्नल फोलियो का कॉलम बनता है, प्रैक्टिकली यूज नहीं हो पाता है। यहां पर भी पेटी कैश बुक में वाउचर नंबर का एक कॉलम होता है जो कि प्रैक्टिकली यूज नहीं हो पाता है, तो आप इसको कम करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है। नाउ तो सबसे पहले लिखा था कि राजन मेंटेन्स अ कॉलमनर पेटी कैश बुक या राजन मेंटेन्स एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक का मतलब है कि आपने जब ये रिसिप्ट डेट पर्टिकुलर्स पेमेंट ये कॉलम बनाए, इसके बाद ये वाले जो एक्स्ट्रा कॉलम है इन्हीं को हम बोलते हैं कॉलमनर पेटी कैश बुक, जहां पर खर्चों की हम अलग से डिटेल भी साथ मेंटेन करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो पहली बात तो ये थी कि ये फॉर्मेट की बात कर रहा था। दूसरा है कि आपने इसे मेंटेन करना है ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब होता है कि आप एक अमाउंट फिक्स करोगे और जब भी आपका बैलेंस पीरियड के एंड में कम हो जाएगा तो आप इस बैलेंस को फिल करोगे। और इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूं, बाद में आपको इसको बुक से भी रीड करवा देंगे। मीनिंग ऑफ इम्प्रेस्ड सिस्टम, इसके अंदर ना एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अमाउंट फिक्स किया, लेट अस सपोज 10,000। फिर सर जो हमारी पीरियड होता है, हमारी जो पेटी कैश बुक का पीरियड होता है, जनरली हम लोग तो मंथली कह के चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितना भी हो सकता है। तो ये जो भी आपका पीरियड है, इस पीरियड के एंड में आपको पता चलेगा कि ये जो आपका पेमेंट का कॉलम है ना, ये इसमें टोटल कितना खर्चा हुआ ये आपको पता चलेगा। ठीक है। तो मुझे एग्जांपल लेके बताओ कि पीरियड के एंड में आपको पता चला आपकी टोटल पेमेंट्स, मान लेते हैं 6,800 रुपीज की टोटल पेमेंट हुई। ठीक है। तो आपके पास जब पीरियड एंड हुआ और आपने अपना बैलेंस निकाला तो वो हो गया 200 यहां तक बोलो समझ में आता है कि नहीं समझ में आता। क्वेश्चन बताएगा कि मेरे पास इंप्रेस्ड का कितना अमाउंट है, तो सर इंप्रेस्ड अमाउंट होता क्या है, मैंने कहा दिमाग में रख लो कुछ होता है। फिर आप अपनी जब पेटी कैश बुक बनाएंगे, उस पेटी कैश बुक के एंड में जब आपका जो भी पीरियड एंड होगा तो आपने टोटल करना है कि आपका खर्चा कितना हुआ। मैंने कहा एज्यूम कर लो 6,800 हुआ। ठीक है। फिर आपका बैलेंस निकल के आया 3,200। तो इम्प्रेस सिस्टम क्या कहता है, इम्प्रेस सिस्टम कहता है कि ऑटोमेटिकली आपने यहां पर कैश में रिसीट दिखा देनी है इक्वल टू टोटल पेमेंट। यानी कि नेक्स्ट पीरियड की बिगिनिंग में आपने क्या करना है, ऑटोमेटिकली बिना कहे आपने कैश रिसीट ऐड कर देनी है इक्वल टू टोटल पेमेंट ऑफ लास्ट पीरियड। इसका मतलब पिछले पीरियड की ये जो पेमेंट है ये आपने ऑटोमेटिकली यहां पर रिसिप्ट दिखा देनी है सर। यस। इसका मतलब यह है कि जो आपने खर्चा किया होगा वो कैश आपको मेन कैशियर दे देगा। इम्प्रेस्ड कहने का मतलब ये होता है कि ये पेटी कैशियर और मेन कैशियर को एक इंस्ट्रक्शन है कि पिछले पीरियड में जितने पैसे खर्च हुए थे, जितने पैसे कम हो गए थे, वो पैसे मेन कैशियर पेटी कैशियर को दे देगा। यानी कि जब नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा तो अगेन उसके पास बैलेंस कितना होगा, 10,000। ओ सर, अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे क्वेश्चन कहता है कि हमारा इंप्रेस्ड का बैलेंस है 10,000, ओके, ये हमारा इंप्रेस्ड था, दिस इज माय इंप्रेस्ड अमाउंट, सॉरी इंप्रेस्ड अमाउंट, और क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, सपोज मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है 1,200 रुपीज का।
अगर मेरा इंप्रेस्ड का अमाउंट है 10,000 और मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है 1200 का, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लास्ट पीरियड में खर्चा हुआ होगा 8800 रुपीज का। सर आपने कैसे निकाला? अगर मैंने आपको इंप्रेस्ड अमाउंट फिक्स किया हुआ है 10,000 और आपका बैलेंस 1800 है, यानी कि पिछले महीने में आपका खर्चा कितना हुआ होगा, जितना इसमें से डिफरेंस निकल के आएगा 8800। तो इसका मतलब क्वेश्चन के बिना कहे आपने सबसे पहली एंट्री में रिसिप्ट दिखानी है 8800, यानी आपका ओपनिंग बैलेंस और आपकी रिसीट ये दोनों मिलके इंप्रेस्ड अमाउंट की बराबरी करेंगे, फिर हम पेमेंट्स की शुरुआत करेंगे। सर मैं नादान बच्चा हूं, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आओ पढ़ते हैं। यहां पर हमें लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास इंप्रेस्ड का अमाउंट फिक्स्ड है कितना, 5,000। तो बताओ इंप्रेस्ड का मतलब क्या है? इंप्रेस्ड का मतलब यह है कि जितना भी पिछले पीरियड में खर्चा हुआ था वो सारा का सारा खर्चा आपको पहले दिया जाएगा। सर अब खर्चा कितना हुआ था, या तो वो क्वेश्चन बताएगा या फिर आप अपने आप पता लगा सकते हो। कैसे पता लगा सकते हो, देखते हैं। वो कह रहे गगन हमारा वीक शुरू हुआ सितंबर 7 को और हमारे पास बैलेंस था 1349। तो मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पर डेट डाली गई, मेरे पास जो डेट दी गई है वो दी गई है 7th of September, यानी मंथ चल रहा है मेरे पास सितंबर और डेट दी गई है मेरे पास 7th को। और मैं यहां पे लिखूंगा, क्योंकि कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो मैं यहां लिखूंगा टू बैलेंस बीडी और अमाउंट मेरे पास है 1349, 1349। अब सर इसका ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर अजीब है, काम वही हो रहा है, बस पर्टिकुलर कॉलम एक ही है, डेट कॉलम एक ही है। ठीक है, ठीक है सर। अब यहां पर लिखा है रिसीव्ड कैश रीइंबर्स टू मेकअप इंप्रेस्ड, इसको लिखो थैंक यू। हालांकि उसको बताने की जरूरत नहीं थी, जब उसने ऊपर लिख दिया कि मेरे पास इंप्रेस्ड अमाउंट 5,000 है, तो ये मेरी बात अंडरस्टूड थी। फिर भी उसने कहा गगन बच्चे हैं, नादान है, उनको बता दो, सबसे पहले ये काम करना है। कैश रिसीव्ड कैश, अब वो बच्चे पूछ रहे हैं सर कैश कितना रिसीव हुआ, तो कैश इतना रिसीव होगा कि वो अमाउंट जोड़ने के बाद ये 5,000 रुपए हो जाए। बस सिंपल भाषा में समझो कि वो कैश मिलेगा जिसको जोड़ करके मेरा अमाउंट फिर से 5,000 बन गया, और ये एक्स अमाउंट ही वही है जो मेरे लास्ट पीरियड की टोटल पेमेंट थी। तो ये बताओ कि 5,000 रुपए में कितना अमाउंट ऐड करूं, सॉरी 1349 में कितना अमाउंट ऐड करूं कि वो 5,000 बन जाए। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आप 5,000 में से माइनस कर दो 1349, जो भी अमाउंट आएगा वही आपको कैश दिया जाएगा। तो सर ये हुआ 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 3 6 और 4 माइनस 1 3, यानी आपको 3,651 का कैश रिसीव हुआ। तो यहां लिखूंगा टू कैश 3,651। ठीक है, 3,651। मुझे बताओ कि पहली बात आपको समझ में आई या फिर से बुक से पढ़ के आपको समझाऊं कि इसका मतलब क्या है? सर क्या हम बुक से पढ़ सकते हैं? बिल्कुल आप बुक से पढ़ सकते हो। बुक में ये वाली बात पेज नंबर 28 पे मेरे सामने आ रही है, मैं आपको पढ़वा भी देता हूं। चलिए, ये आइए, यहां पर पढ़िए इंप्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। इंप्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक क्या कहता है? कहते हैं इस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, एक एस्टिमेट इज मेड ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेटी एक्सपेंसेस फॉर अ पीरियड। वो कह रहे गगन सबसे पहले तो एक अमाउंट फिक्स किया जाता है जिसको उन्होंने नाम दे दिया इम्प्रेस्ड कैश, यानी कि पेटी कैशियर को छोटे मोटे खर्चे करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए, तो ये आप अपने संस्था के हिसाब से खुद पता कर लेते हो। और हमारे केस में तो ये क्वेश्चन में हमेशा क्या रहेगा, गिवन रहेगा। ठीक है, नाउ
द एस्टिमेटेड अमाउंट इज गिवन टू पेटी कैशियर इन द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड। हमने जब पहली बार ये सिस्टम लगाया होगा तब हमने ये अमाउंट उसको दे दिया होगा। जैसे कि मेरे एग्जाम्पल में जो मैं अभी कर रहा था उसमें उन्होंने 5,000 एक अमाउंट इम्प्रेस्ड कैश फिक्स किया है, यानी जब पहली बार उन्होंने पेटी कैश शुरू की होगी तो 5,000 रुपये उन्होंने पेटी कैशियर को दे दिए होंगे। फिर उस पेटी कैशियर ने अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द पेटी कैशियर, वो उसने खर्चे किए होंगे। खर्चे किए होंगे तो जब पीरियड का एंड हो गया होगा तो जितने खर्चे किए होंगे उतना ही कैश उसको वापस दे दिया गया होगा। वो कैश उसको वापस दे दिया गया। मान लेते हैं उसने पहले पीरियड में खर्चा किया, लेट अस सपोज 4,100, तो उसके पास बैलेंस बचा 900। तो जब नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हुआ वो आया, पेटी कैशियर उसे ऑटोमेटिकली 4,100 दे देगा, तो उसके पास फिर से कैश कितना हो गया 5,000। नेक्स्ट पीरियड में उसने खर्चा किया, मान लो 3,700 का खर्चा हुआ और उसके पास बैलेंस बच गया 1,300 रुपए। तो फिर नेक्स्ट पीरियड में मेन कैशियर उसको ये 3,700 दे देगा। फिर नेक्स्ट पीरियड के स्टार्टिंग में कैश बन गया कितना 5,000। तो वो कह रहे कि भाई हर पीरियड के बिगिनिंग में जो भी खर्चे उसने किए थे, नेक्स्ट पीरियड के बिगिनिंग में जो भी खर्चे आपके पेटी कैशियर ने किए थे वो उसको रीइंबर्स कर दिए जाते हैं, मतलब दे दिए जाते हैं 10, जिससे कि ही विल अगेन हैव द स्पेसिफाइड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू पीरियड, जिससे अगले पीरियड के स्टार्टिंग में फिर से उसके पास वो वाला इंप्रेस्ड अमाउंट पूरा हो जाता है। तो इंप्रेस्ड का मतलब है जो खर्चे किए वो अमाउंट ले लो, अगले पीरियड में फिर से 5,000 आपके पास हैं, खर्चे करो। अब सर अगर ऐसा ना करें तो क्या होगा? फिर मेन कैशियर कभी उसको 1,000 रुपए देगा, कभी 2,000 रुपए देगा, कभी 3,000 रुपए देगा। तो फिर वो पेटी कैशियर बोलेगा सर मैंने तो ये काम किया ही नहीं, मुझे कैश मिला ही नहीं। इन झगड़ों को निपटाने के लिए एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है, एक सिस्टम बना दिया जाता है कि मेन कैशियर साहब ध्यान रखना, ये एंड में आपको खर्चों की रिपोर्ट देगा, जितने खर्चे हो उतने उसको वापस दे देना, उसके पास अगेन उतना ही अमाउंट फिर से हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग कैश। ठीक है, नाउ हमारी कैश बुक का जो पीरियड है वो, पेटी कैश बुक का जो पीरियड है वो वीकली होगा, फोर्टनाइटली होगा, मंथली होगा, ये आपको तय करना होता है। जनरली हम लोग तो प्रैक्टिकली मंथली लेके चलते हैं, लेकिन थ्योरी में आपको कुछ भी दिया हुआ हो सकता है। हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 13, तो मुझे बताइए आपको ये वाली लाइन भी समझ में आ गई, इम्प्रेस्ड का मतलब क्या है? ठीक है, नाउ फिर वो कह रहे हैं गगन 7th को ही हमने 2 खर्चे किए, एक पोस्टेज का और एक स्टेशनरी का। 7th को हमने 2 खर्चे कर दिए, एक पोस्टेज का और एक स्टेशनरी का। तो हम यहां पर लिखेंगे 7th को, फिर से डेट डालेंगे 7th, और यहां पर हम लिखेंगे बाय पोस्टेज और बाय स्टेशनरी। तो हमारे पास पोस्टेज का अमाउंट था 123 और हमारे पास स्टेशनरी का अमाउंट था 321, दोनों की डेट थी 7। तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक कहते हैं गगन ये पोस्टेज का खर्चा है, तो तुम एक कॉलम बनाओ पोस्टेज का और इसको वहां पर भी लिखो, और एक कॉलम बनाओ स्टेशनरी का, इसको स्टेशनरी में लिखो। ठीक है, नेक्स्ट 8 तारीख को वो कह रहे 8th को ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। वैसे ट्रैवलिंग अलग खर्चा होता है, ट्रैवलिंग का मतलब होता है जब हम आउट स्टेशन जाते हैं, मतलब जिस शहर में रह रहे हैं उससे बाहर जाएं तो ट्रैवलिंग बोलते हैं। कन्वेंस होता है अगर हम सेम सिटी के अंदर अपने ऑफिस के खर्चों से जा रहे हैं तो उसको हम कन्वेंस बोलते हैं। पर हमें ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक साथ दिया हुआ है तो हम ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस को एक साथ ही लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे डेट 8th बाय ट्रैवलिंग। अमाउंट था हमारे पास कितना 126, यहां लिखेंगे 126 और यहां पर लिखेंगे ट्रैवलिंग
एंड कन्वेंस 126। फिर एट्थ को लिखा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस 11, एंटरटेनमेंट 72। फिर एट्थ को बाय मिसलीनियस एक्सपेंसेस 11 रुपीज, यहां पर कॉलम बनाएंगे मिसलीनियस एक्सपेंसेस 11 रुपीज, और यहां लिखेंगे बाय एंटरटेनमेंट 72, और यहां एंटरटेनमेंट का कॉलम बनाएंगे 72। ठीक है, आपने ना पूरा लिखना है, एंटरटेनमेंट पूरा लिखना है आपने। अब सर ये एंटरटेनमेंट क्या खर्चा होता है? देखो, तो ये उन्होंने आपके लिए काम आसान कर दिया, उन्होंने आपको ना खर्चों की हेडिंग दे दी। होता क्या है, हमारे पास बिजनेस के दौरान हमारे कस्टमर्स आते हैं। जब हमारे कस्टमर्स हमारे पास विजिट करने के लिए आते हैं तो हम उन्हें टी, कॉफी, फूड, स्नैक्स, ये सब ना बाहर से मंगवा के देते हैं। मान लो कोई आया, हमने कहा बड़ी दूर से आए हो, क्या लोगे? टिक्की खाओगे, चाट पापड़ी खाओगे, हमारे यहाँ समोसा बढ़िया है, ढोकला बढ़िया है, खांडवी बढ़िया है, भल्ले बहुत बढ़िया है, कॉफी पियोगे? तो ये जो अपने कस्टमर्स के लिए हम जो खर्चा करते हैं ना, चाय, कॉफी, फूड, स्नैक्स, इसको कभी कभी हम एंटरटेनमेंट के नाम से भी दिखा देते हैं, और कभी कभी हम इसे ना बिजनेस प्रमोशन के नाम से भी दिखा देते हैं। तो अगर तो पेटी कैश बुक में आपको खर्चा सीधा दिया हुआ है तो सीधा खर्चे में लिख दीजिए, नहीं तो थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे आपको पेन, पेंसिल्स, रजिस्टर, कॉपी, कार्बन, ऐसी चीजें मिलेंगी तो आप उनके लिए खर्चे का इस्तेमाल करते हैं स्टेशनरी। ऐसे ही अगर लिखा जाए कि कस्टमर के लिए चाय, कॉफी, स्नैक्स मंगवाया, तो आप एंटरटेनमेंट एक्सपेंस या बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस, जो अच्छा लगे वो यूज कीजिए। उसके बाद नाइन्थ को आ गया रिपेयर्स। उसके बाद यहां पर लिखिए नाइन्थ को रिपेयर्स 1567, 1567, यहां पर कॉलम बनाइए रिपेयर्स 1567। फिर आ गया मेरे पास 10 सितंबर को पोस्टेज। फिर 10 सितंबर को मेरे पास आ गया खर्चा पोस्टेज के नाम का 174। ठीक है, तो ये मेरा पोस्टेज का कॉलम पहले ही बना हुआ है, यहां लिखूंगा 174। फिर मेरे पास खर्चा आया 10th को ट्रैवलिंग का। 10th को ही मेरे पास फिर से खर्चा आ गया ट्रैवलिंग का, और मेरे पास ट्रैवलिंग और कन्वेंस के नाम का एक ही खर्चा था, तो मैं ट्रैवलिंग वाले कॉलम में जाके यहां डाल दूंगा 673। फिर मेरे पास खर्चा आ गया मिसलेनियस एक्सपेंसेस 201 बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 201, तो हमने मिसलेनियस का ये बना रखा है, यहां लिखेंगे 201। फिर मेरे पास खर्चा आ गया पोस्टेज 483। पोस्टेज 483, और फिर मेरे पास खर्चा आ गया रिपेयर्स। अमाउंट था मेरे पास 30 रुपीज, तो रिपेयर्स में जाऊंगा और यहां पर लिखूंगा 30 रुपीज, और फिर लिखूंगा यहां पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। नहीं, ऐसे नहीं, रुकिए रुकिए, पहले हम अपने पास खर्चों का करेंगे टोटल। यहां पर एक लाइन लगा देंगे, 30 रुपीज लिखना भूल गया, ये 30 रुपीज लिखेंगे। ठीक है, यहां पर लगाएंगे हम लोग एक लाइन, और इसका टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो 314
ये टोटल आ गया 3781। इनका भी टोटल लगाइए। पोस्टेज का खर्चा हो गया 437, 7 and 3 10, 0 1 कैरी, 213, 7 3 10, 18 1 कैरी, 213 and 4 780, 321, 6 and 3 9, 7 and 2 9, 6 and 1 7, ये हो गया 212, ये हो गया 72, ये हो गया 7 9। ठीक है, अब यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये टोटल हो गया मेरे पास 5000, ये टोटल हो गया मेरे पास 5000, और बैलेंस कैरी डाउन हो गया 9 and 1 10 1 कैरी, 9 and 1 10 1 कैरी, 8 and 2 10 1 कैरी, 1219। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये 12th है, अब नेक्स्ट डेट होगी मेरे पास 13 सितंबर को आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस कैरी डाउन जो था वो था 1219। अब 13 को यहां पर आप लिखोगे टू कैश। अब मुझे बता दो, इंप्रेस सिस्टम चल रहा है, कितना कैश लूंगा? 3781, इतना कैश लूंगा। अगर ये आप समझ गए कि 3781 क्यों आया, इंप्रेस सिस्टम चल रहा है। इंप्रेस सिस्टम कहता है पुराने पीरियड में जितना खर्चा हुआ था वो टोटल खर्चा आपको पूरा कैश में वापस दिया जाएगा। तो देखो यहां से ये कैश जो था, इस कैश को मैंने यहां पर रीइंबर्स किया। ये देखो, इसके थ्रू, कैश के थ्रू मैंने रीइंबर्स किया। सर ऊपर कैसे किया था? दूसरा तरीका ये होता है कि 5000 में से ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दूं तो भी मेरे पास रीइंबर्समेंट आ सकता है। तो मैंने आपके साथ किया है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल सा था, ये मैंने आपके साथ कर लिया है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, नहीं हो पाएगा तो मैं आपके साथ बनाऊंगा। इसके साथ साथ आपके पास बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 11 है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 भी आपके पास एनालिटिकल पेटी कैश बुक की होमवर्क में जाने वाली है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।